नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के दौर में भी इन्वेस्टर्स का भरोसा म्यूचुअल फंड पर बना हुआ है। गुजरे साल यानी 2022 के नवंबर में इक्विटी फंड से जरूर बड़ी निकासी का जोर रहा, लेकिन इसके बाद दिसंबर के आंकड़े इक्विटी फंड्स के लिए खासे उत्साहित करने वाले रहे। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में इक्विटी फंड्स में 3 गुना से भी ज्यादा पैसा आया है। दिसंबर 2022 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 7,303 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं। एएमएफआई के आंकड़ों से इस बात का पता भी चल रहा है। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ज्यादातर कैटेगरी में पॉजिटिव इनफ्लो रहा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप दो ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर इन्वेस्टर्स जमकर पैसा लगा रहे हैं। दिसंबर 2022 में स्मॉल कैप फंड्स में 2,244.77 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ। मिड कैप फंड्स में इस दौरान 1,962 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखा गया। यानी इक्विटी फंड्स की इन दोनों कैटेगरीज को लेकर इन्वेस्टर्स खासे बुलिश बने हुए हैं, जबकि लार्ज कैप से इन्वेस्टर्स का भरोसा डिग गया है। दिसंबर में लार्ज कैप कैटेगरी से 26.37 करोड़ रुपए की नेट निकासी हुई है। हालांकि लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी में इन्वेस्टर्स ने 1,189.50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मल्टी कैप फंड्स पर भी इन्वेस्टर्स मेहरबान रहे। इन्वेस्टर्स ने दिसंबर 2022 में इन फंड्स में 676.14 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। इस तरह से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी टैक्स बचाने वाली म्यूचुअल फंड्स में भी निवेशकों ने खूब पैसा लगाया। इन फंड्स में दिसंबर 2022 में 564 करोड़ रुपए की पूंजी आई। इस तरह से फ्लेक्सी कैप फंड्स में 403.50 करोड़ रुपए लोगों ने दिसंबर 2022 में लगाए। दूसरी तरफ डेट म्यूचुअल फंड की तकरीबन सभी कैटेगरीज में दिसंबर में बड़े आउटफ्लो देखे गए हैं। इनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिसंबर में डेट फंड से कुल मिलाकर 21,946 करोड़ रुपए का आउटफ्लो देखा गया। इनमें भी केवल दो कैटेगरीज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में दिसंबर में पॉजिटिव इनफ्लो रहा है। डेट फंड्स की बाकी सभी कैटेगरीज में पैसों की निकासी हुई है। इनमें भी अगर देखा जाए तो लिंक्ड फंड्स और फ्लोटर फंड्स में सबसे ज्यादा आउटफ्लो रहा। आंकड़े बताते हैं कि लिक्विड फंड से दिसंबर 2022 में 13,852 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो देखा गया है। फ्लोटर फंड से 2,239 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो रहा। मीडियम ड्यूरेशन फंड से इस दौरान 1,800 करोड़ रुपए और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से 1,737 करोड़ रुपए निकाले गए। खैर, ये तो थी आंकड़ों की बात, लेकिन इनसे इशारा किस बात का मिल रहा है? सवाल ये भी उठ रहा है कि इन्वेस्टर्स दिसंबर में स्मॉल और मिड कैप पर इतने मेहरबान क्यों हुए हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर डेट फंड्स में से पैसा क्यों निकाला जा रहा है, जबकि इस वक्त ऊंची ब्याज दरों का दौर चल रहा है। तो इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स पर नजर डालनी होगी। पहला तो ये कि इन्वेस्टर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है और इसी वजह से वे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना जारी रखे हुए हैं और आगे भी ऐसा ट्रेंड बने रहने की उम्मीद है। दूसरा, इन्वेस्टर्स को ये बात अब समझ आ रही है कि इक्विटी मार्केट में लंबे वक्त में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी वजह से वे इक्विटी स्कीमों पर पैसा लगाना जारी रखे हुए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि दिसंबर में करीब 24 लाख नई एसआईपी शुरू हुई है। साथ ही मिड और स्मॉल कैप फंड्स पर इन्वेस्टर्स के बुलिश होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें इन फंड्स में तगड़े रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इसके उलट पिछले साल डेट फंड से काफी पैसा बाहर निकाला गया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इन्वेस्टर्स ऊंची ब्याज दरों के माहौल में डेट से पैसा निकालकर इक्विटी में लगाना चाहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि बड़े संस्थानों ने अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए इन फंड्स से बड़ी निकासी की है। अगर एक ट्रेंड के तौर पे देखा जाए तो उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी इन्वेस्टर्स का रुझान इक्विटी स्कीमों में बना हुआ है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आने वाले टाइम में उन्हें शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यही वजह है कि एसआईपी और एकमुश्त दोनों तरीकों से इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में पैसा लगा रहे हैं। बिजबनी में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।